पर रायपुर से कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्ति के विवाद का मामला, विवाद बढ़ने पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बड़ा बयान दिया। विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्ति का संवैधानिक अधिकार राज्यपाल का है, यह कहना है उइके का। तो छत्तीसगढ़ के 14 में से 9 यूनिवर्सिटी में राज्य के लोग ही कुलपति हैं। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में एक समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व है, जबकि राज्य में 32% एसटी और 14% एससी के लोग होने चाहिए। हमारा काम मेरिट के आधार पर चयन करना है। कृषि विश्वविद्यालय में स्थानीय कुलपति की मांग कर रहे छात्र, तो कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्ति को लेकर शिक्षक संघ और विद्यार्थी नामबद्ध है। तो इसी पर अनुसुईया उइके का यह बड़ा बयान सामने आया है। तो ज्यादातर यूनिवर्सिटी में एक समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व है, तो ये बयान उनका सामने आया है। तो राज्यपाल ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनवाएंगे। कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्ति के विवाद का ये पूरा मामला है। विवाद बढ़ने पर राज्यपाल अनुसुईया उइके का बड़ा बयान सामने आया है। तो विश्वविद्यालय कुलपति नियुक्ति का संवैधानिक अधिकार राज्यपाल का है, यह उन्होंने स्पष्ट किया। और छत्तीसगढ़ में 14 में से 9 यूनिवर्सिटी में यहीं के कुलपति हैं, स्थानीय कुलपति हैं। अभी मालूम है 14 राज्य के विश्वविद्यालय है यहाँ पर। 14 में से 9 के विश्वविद्यालय के 9 विश्वविद्यालय का 14 में से 9 छत्तीसगढ़ के हैं, 5 ही बाहर के हैं। 32% ट्राइबल है, 14% एससी का है, बाकी पिछड़ा वर्ग के भी लोग हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि एक ही समाज के लोग केवल कुलपति बने और अन्य समाज के लोग नहीं? तो ये आपने अनुसुईया उइके को सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक ही समाज के लोगों का वर्चस्व अधिकतर जगहों पर है, और क्या ये सभी लोग चाहते हैं कि एक ही समाज के लोग बने? तो ये संवैधानिक अधिकार राज्यपाल का है नियुक्ति का, और 14 में से 9 यूनिवर्सिटी में राज्य के लोग ही कुलपति हैं। तो विवाद बढ़ने पर राज्यपाल अनुसुईया उइके को खुद सामने आना पड़ा और उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है कि संवैधानिक अधिकार राज्यपाल का है कि विश्वविद्यालय में किस कुलपति की नियुक्ति होगी। और वैभव श्री पांडे हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। वैभव, ये कहा जा सकता है कि अभी ये फिलहाल विवाद रुकने वाला नहीं, क्योंकि पिछले काफी समय से प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है, लामबंद शिक्षक विद्यार्थी सभी नजर आ रहे हैं। तो इसका कोई हल निकालने की क्या कोशिश अब की जा रही है? देखिए अभितोष, जिस तरीके से राज्यपाल अनुसुईया उइके का बयान आया है उससे ये साफ लग रहा है कि ये विवाद और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि सरकार तो खुलकर एक तरीके से स्थानीय कुलपति मांग की समर्थन में है। हाँ। और लगातार हम देख भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जो है बयान दिया था, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बयान दिया था। आज फिर से एक बार रविंद्र चौबे ने कहा कि राज्यपाल अगर नाराज है तो उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो शिक्षक और छात्र चाहते हैं तो वो वाजिब है और सरकार उनके पक्ष में है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से राज्यपाल ने बयान दिया है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जहां तक बात स्थानीय स्तर की हो रही थी, छत्तीसगढ़ के लोगों की हो रही थी, अब वो समाज पर जाकर केंद्रित होता हुआ दिखाई दे रहा है। राज्यपाल का ये कहना कि एक ही समाज के लोगों का ज्यादातर जगह पर प्रतिनिधित्व है, साफ तौर पर ये एक तरीके से इशारा है, संकेत है सरकार के लोगों की तरफ कि देखिए आप क्या चाह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए यहां तक कह दिया कि 32% आदिवासी है और 14% एससी है, अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं, क्या उनका हक अधिकार नहीं बनता? ये उन्होंने एक तरीके से संकेतों में अपनी बात कही है। चूंकि वो आदिवासी हैं, आदिवासी समाज से आती है राज्यपाल, और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जो है वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो एक टकराहट इस तरीके से भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब इसका परिणाम क्या होगा ये वक्त तय करेगा, लेकिन एक चीज साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है अभितोष कि राजभवन और सरकार के बीच खींचतान कुछ ज्यादा ही अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, यानी कि ये स्पष्ट तौर पर यहां पर अब दिख रहा है कि जिस तरीके से राज्य सरकार है वो भी साथ दे रही है शिक्षकों का, और इस मांग के साथ वो खड़ी नजर आ रही है कि स्थानीय कुलपति यहां पर हों। लेकिन
ये तर्क जो दिया जा रहा है राज्यपाल का, अब इस तर्क के बाद आगे क्या? क्योंकि विवाद फिलहाल यहां पर थमता हुआ अब दिख नहीं रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी तक तो बात यही हो रही थी कि स्थानीय कुलपति हो, उसी पर ज्यादा चर्चा हो रही थी, उसी पर बयान आ रहे थे। लेकिन अब राज्यपाल ने जिस तरह से कहा है कि एक समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व ज्यादातर है जगहों पे है, तो अब इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया आएगी, उस पर मंत्री क्या बोलेंगे, उस पर मुख्यमंत्री क्या बोलेंगे, इस पर सबकी निगाह है। क्योंकि उन्होंने तो एक तरीके से सीधे तौर पर इशारा कर दिया है या संकेत कर दिया है कि एक ही समाज, यानी कि कौन सा समाज, ओबीसी समाज का ज्यादा प्रतिनिधित्व है, ये राज्यपाल ने कहा है। और उन्होंने ये भी बता दिया कि आदिवासी और एससी समाज के लोग जो है कहीं भी इस रेस में नहीं है, उन्हें क्यों उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, ये राज्यपाल ने बताने की कोशिश की है। तो मुझे लग रहा है कि टकराहट और ज्यादा बढ़ने वाली है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव इस तमाम जानकारी के लिए।